call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। क्या हुआ बेटा, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है आपको? गुड इवनिंग सर। बेटा गुड इवनिंग। क्या सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। वेरी गुड। चलिए तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं बेटा? हम चैप्टर कर रहे हैं बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तो सभी बच्चों को पता है कि आपको कैसे मैसेज करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन में आपको उत्तर कैसे करना है ना? कैसे करते हैं बेटा पोल सेक्शन में उत्तर? कि 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का दिखेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर टिक कर देना है आपको और वोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं बेटा, हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एक पदी का एक अन्य पदी से एक पदी से विभाजन, है ना? एक पद का एक पद से विभाजन हम पढ़ रहे थे। एक पद का एक पद से विभाजन, है ना? से विभाजन, विभाजन। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एक पद से एक पद का विभाजन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसको हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पद, जो पद की हम बात कर रहे हैं, है ना? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 7xy, तो यहाँ पर मेरे पास कितने पद दिए हुए हैं? कोई बच्चा बताएगा बेटा कि यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? सर एक पद। एक पद दिया हुआ है। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा? सभी बच्चों को पता है ना? मनीष, पारस, योगेश, सब बच्चों को पता है ना कि यहाँ पर क्या कितने पद दिए हुए हैं आपको? एक ही तो पद दिया हुआ है ना यहाँ पे, है ना? पदों को बेटा कौन अलग करता है? प्लस और माइनस, है ना? प्लस अगर प्लस दिया होगा या माइनस दिया होगा तो वो पदों को अलग कर देते हैं, पदों को अलग अलग कर देते हैं, पदों को अलग अलग कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात यहाँ पर करूं, मैंने लिखा कि 4xy माइनस के 4, है ना? 4xy माइनस के 4। तो यहाँ पर हमने देखा कि माइनस आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास दो पद होंगे। एक तो होगा 4xy, है ना? 4xy, और दूसरा पद होगा बेटा 4, दूसरा पद होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पद है मेरे पास टोटल? यहाँ पर टोटल मेरे पास 2 पद है। यहाँ पर टोटल मेरे पास कितने पद दिए हुए हैं? 2 पद दिए हुए हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आया है यहाँ पर हमारे पास 2 पद दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया कि 7xy गुणा 8x, है ना? गुणा मैंने लगा दिया बीच में, गुणा मैंने लगा दिया। तो अभी बताएंगे बेटा कि यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? कितने पद दिए हुए हैं यहाँ पर? एक सर। सभी बच्चे बताएंगे बेटा। योगेश, पारस, मनीष, दीपांशु, मुस्कान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। सर एक पद है। एक पद है ना बेटा? सभी को समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर एक ही पद होगा? ये ऐसा तो नहीं लग रहा किसी बच्चे को कि यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं, एक 7xy और एक 8x? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? क्योंकि पद बेटा तभी अलग अलग होंगे जब उनके बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा या फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस दे दिया है तब भी हम बोलेंगे कि यहाँ पर कितने पद दिए हुए हैं? 2 पद दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक पद का एक पद से विभाजन करना है। मतलब मैंने एक पद लिखा ये, और इस पद को विभाजन करना है आपको किससे? कि 7y से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को है ना सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको हल करना है कि एक पद को एक पद से विभाजन करना है। अब उस विभाजन का रूल हम समझ लेते हैं
कि उसको आप कैसे विभाजित करेंगे। एक रूल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आधार एक जैसा होता है, आधार एक जैसा होता है, तो हमें क्या करना होता है, उनकी घातों को घटा दिया जाता है, उनकी घातों को हम घटा देते हैं, x टू दी पावर m माइनस n। ठीक है, दोनों का आधार कैसा है बेटा, समान है, और आधार अगर समान होता है तो उनकी घातों को हम घटा देते हैं। एक तो बेटा ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया x टू दी पावर 3 बटे x टू दी पावर 2, है ना, x की घात 3 बटे x की घात 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो समान है, दोनों का आधार समान है, और दोनों का आधार अगर समान है तो हम क्या कहेंगे कि इनकी घातों को हम घटा देंगे, 3 माइनस 2 कर देंगे। तो अभी आपका आंसर आ जाएगा x की घात 1, x की घात 1। बताइए बेटा, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है? सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो। चलिए सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। अगर यहां तक समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, वेरी गुड। चलिए तो अब आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये तो हमने एक रूल देखा कि कैसे अगर आपके पास आधार एक जैसा होगा तो हम उनकी घातों को घटा देंगे। लेकिन अगर आपके पास आधार अलग अलग आ जाए, जैसे अगर आपके पास आ जाता है, अगर आपके पास यहाँ पर आ जाता है क्या, यहां मैं दे देता हूं आपको, ठीक है, अलग अलग आधार दे देता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा x की घात 5 और यहाँ पर लिख दिया y की घात 3। तो यहाँ पर दोनों का जो आधार आ रहा है बेटा वो अलग अलग आ रहा है, दोनों का आधार कैसा है बेटा, अलग अलग है, अलग अलग है। और अगर ये अलग अलग है तो हम इनको ऐसे ही रखेंगे, हम इनकी घातों को नहीं घटाएंगे। ठीक है, इनको ऐसे ही रखना है, इनको हम घटाएंगे नहीं। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को कि अगर आधार अलग है तो उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, उनको हमें घटाना नहीं है उनकी घातों को। अगर आधार एक जैसा होगा तो उनकी घातों को घटा देंगे। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं कि एक पद को एक पद से कैसे विभाजित करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 21 x की घात 2y को भाग करना है 3xyz से, 3xyz से भाग करना है। ठीक है, एक पद को देखो बेटा, यहाँ पर ये एक ही तो पद दिया हुआ है ना, यस या नो, बताइए। यस सर। ठीक है, तो अब आप सभी बच्चों को पता है कि जब आपके पास यहाँ पर भाग दिया होता है तो उसको आप भिन्न में चेंज कर देते हैं, भिन्न में बदल देते हैं आप उसको। तो इसको मैंने भिन्न में बदल दिया, ऐसे ऐसे मैंने भिन्न में लिख दिया कि 21 x की घात 2y बटे 3xyz, 3xyz। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चे? यहाँ पर क्या करेंगे, भाग को भिन्न में बदलेंगे, भाग को मैंने भिन्न में बदल दिया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो अंश दिया हुआ है ये वाला, है ना, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसका गुणनखंड करेंगे आप। और गुणनखंड करना आता है सभी बच्चों को? आता है या नहीं आता है बताइए? गुणनखंड करना आता है? यस सर। तो 21 का गुणनखंड करेंगे पहले, सबसे पहले आपको 21 का गुणनखंड करना है, और 21 का गुणनखंड करेंगे आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ये होता है बेटा अभाज्य गुणनखंड विधि, कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 2 से तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम, मतलब 21 का जो गुणनखंड आया है वो आया है 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 आ गया। बस हमें थोड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो संख्याओं को गुणनखंड करने में होता है ना। चर को तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ x की घात 2 दिया हुआ है तो इसको 2 बार गुणा कर दीजिए, है ना, 2 बार गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका गुणनखंड आ जाएगा। ऐसे ही y यहाँ पर लिखा हुआ है तो एक ही बार लिखा है तो एक ही बार लिख देंगे y को, ठीक है, एक ही बार लिख देंगे। अब डिवाइड, नीचे वाले का भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे बेटा तो 3 ही आएगा, है ना, 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 ही आता है बेटा। अब x का अगर हम करते हैं तो x आ जाएगा क्योंकि एक ही दिया हुआ है, y का करेंगे तो y आ जाएगा, z का करेंगे तो z आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है सभी बच्चों को? यस सर। किसी का कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलिए योगेश और मनीष, बेटा डाउट तो नहीं है ना आपका किसी का? नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी।
अब क्या करना है आपको कि जो आपको एक जैसा दिख रहा है ना, जो एक जैसा दिख रहा है उसको काट देंगे। 3 एक जैसा दिख रहा है उसको काट दिया, x एक जैसा दिख रहा है उसको काट दिया, y एक जैसा दिख रहा है इसको भी काट दिया। अब जो बचा है उसको बचा देंगे, सिंपल। अब जो बचा हुआ है उसको बचा देंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ है, ऊपर क्या बचा हुआ है बताइए? ऊपर, वेरी गुड, ऊपर बचा हुआ है 7 और x, 7 और x बचा हुआ है ऊपर। और नीचे क्या बचा हुआ है? Z। z बचा हुआ है, वेरी गुड, नीचे बचा हुआ है z। तो ये आपका आंसर होगा। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और फिर मैं पोल में क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए कि मैंने लिखा 8x की घात 3y को भाग करना है आपको 2x की घात 2y से। चलिए, सभी बच्चे अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सभी बच्चों को आंसर, ठीक है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा सभी और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चैट बॉक्स में आप आंसर लिख लेंगे अपना, ठीक है। सिंपल वैसे ही करना है आपको जैसे अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन। कि सबसे पहले आप इनको भिन्न में चेंज कर लीजिए, भिन्न में बदल दीजिए और फिर ऊपर वाले का गुणनखंड करना है और नीचे वाले का गुणनखंड करना है। हो जाएगा ना बेटा सबका? एक मिनट रुको सर। बाकी बच्चे भी बेटा अपने है ना नोटबुक में सोल्व करेंगे और बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। योगेश ने लिखा है बेटा 4x, ठीक है, चेक करेंगे बेटा कि 4x आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी बच्चे भी बताएंगे, बाकी बच्चे भी बताएंगे। वेरी गुड बेटा योगेश। एक मिनट रुको सर बस। हम्म योगेश, मनीष, सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे, ठीक है। सर मैंने तो कर दिया। ठीक है बेटा योगेश, आपने कर दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं बेटा, अभी चेक करेंगे। तो सभी ने अपनी नोटबुक में सोल्व किया है ना ये? सर 2x। हाँ, तो कितना आ रहा है बेटा दीपांशु? सर 2x आ रहा है सर। 2x आ रहा है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। अभी योगेश ने 4x बोला है और दीपांशु का 2x आया है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले मैंने बताया कि इसको आप भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदल दिया हमने कि 8x की घात 3y बटे 2x की घात 2y। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसका गुणनखंड करना है, ऊपर वाले का गुणनखंड। और ऊपर वाले का गुणनखंड करने के लिए आपको 8 का करना पड़ेगा सबसे पहले। देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा नंबर 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 चौक 8, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2। तो ये आ गया बेटा 8 का क्या आया, गुणनखंड आ गया। ये 8 का गुणनखंड आ गया है 2 गुणा 2 गुणा, ठीक है। और x की घात 3 का तो बेटा आसान है, 3 बार लिख देंगे x को गुणा करके, और y गुणा गुणा y बटे। अब नीचे वाले का करना है हमें, और नीचे वाले का अगर हम करेंगे तो 2 का तो बेटा 2 ही आ जाएगा, x की घात 2 का बेटा x गुणा x आ जाएगा, और y का आ जाएगा बेटा y। यहां तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यहां तक तो डाउट नहीं है? ये नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद जो सेम है उसको काट देते हैं, जो सेम दिया हुआ है उसको काट देते हैं, x से x, x से x। इसके बाद क्या करते हैं बेटा, हम काट दिया हमने सेम, y से y भी कट, से y काटो। हाँ y से y भी कट गया। अब इसके बाद हम करते हैं कि जो ऊपर बचा हुआ है उसको बचा देंगे। ऊपर बचा है 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 4, और एक बचा हुआ है x।
एक बचा हुआ है x, और नीचे तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो हमारा तो आंसर ये आ गया बेटा 4x। सर मेरा आंसर चार। ठीक था ना? वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही था आपका आंसर, 4x ही आंसर आ रहा है इसका। समझ में आया है ना बेटा सभी बच्चों को अभी? चलिए, अभी भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? अगर डाउट है तो पूछ लेना बेटा। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया है तो। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अब। तो ये हमारे पास था कि कैसे आप एक पद को एक पद से भाग करेंगे। अब कुछ है ना रूल्स है, वो ध्यान रखना है। कौन से रूल्स? कि अगर आपके पास नंबर 1, अगर आपके पास क्या आ जाए, प्लस आ जाए, है ना, ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस का नंबर आ जाए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आप 2x को भाग कर रहे हैं x से, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो दोनों प्लस के हैं, तो आपका जो उत्तर आएगा वो प्लस का ही आएगा। जैसे x से x कैंसिल हो गया तो 2 बचा, वो भी प्लस का आंसर है, ठीक है? ऐसे ही दूसरा मैंने लिखा कि अगर ऊपर माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो भी आपका उत्तर हमेशा है ना प्लस में ही आता है। जैसे मैंने लिखा -2x बटे -x, है ना, -2x बटे -x, तो यहाँ से x से x तो कैंसिल हो गया, और ये सर माइनस से माइनस है, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का आपका आंसर आएगा, ठीक है? प्लस का आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे आपके पास तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। उसके बाद दूसरा तीसरा रूल देखेंगे, क्या कि अगर एक प्लस है और नीचे माइनस है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, मतलब अलग अलग चिन्ह अगर दिए हुए हैं तो हमेशा उत्तर माइनस में आता है, हमेशा उत्तर माइनस में आता है। जैसे मैं बात करूं कि 2x को भाग करना है x से, 2x को भाग करना है x से, तो x से तो x कैंसिल हो गया, ऊपर माइनस का दिया हुआ है, नीचे प्लस का दिया हुआ है, अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर माइनस में आने वाला है। सर आया है क्योंकि समझ में ऊपर बेटा दाब सभी बच्चों को? करके उसी तरीके से 2x माइनस x करेंगे तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी माइनस का 2 बचेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा ये बातें सभी बच्चों को? यस सर। तो चिन्ह का जरूर ध्यान रखना है कि अगर एक जैसा चिन्ह होगा तो हमेशा प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह होगा तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है? चलिए, अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर इसका भी कुछ एक उदाहरण कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ -36 a की घात 2 b की घात 2 को भाग करना है 9 a की घात 3 b की घात 2 और z से, ठीक है? इसको भाग करना है, तो इसको भाग करना तो आता है ना बेटा सभी बच्चों को। क्या करते हैं, सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, तो ये आ जाएगा -36 a की घात 2 b की घात 2, और बटे, बताइए बटे में कितना आएगा? 3a आओगा सर आंसर। अच्छा, तो आपने आंसर भी बता दिया, योगेश ने आंसर भी बता दिया कि 3a आएगा। चलिए, तो चेक करेंगे, तो यहाँ पर बटे में कितना आएगा बेटा? यहाँ पर इसके बटे में कितना आएगा? 9 a की घात 3 b की घात 2 और z। अब ऊपर वाले का गुणनखंड करना है, बताइए 36 का गुणनखंड बताइए। सर इसका आंसर है ना -4az है। -4az। चलिए, मुस्कान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उसका आंसर आया है क्या? -4az। चेक करते हैं बेटा। सर मैं आर्यन हूँ सर, ये मेरी बहन के फोन से मीटिंग ज्वाइन कर रखी है। आर्यन, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ आपको 36 का बताना है कि 36 का गुणनखंड क्या होगा। तो 36 का गुणनखंड तो बेटा अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालेंगे ना, आप निकालेंगे ऐसे। सर 9 को सीधा 36 से सर। काट दो ना, 9 चौक तो 36। 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है? तो मैंने इसको लिख दिया क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 18 का गुणनखंड। ए का करूंगा तो a गुणा a आ जाएगा, b की घात 2 का करूंगा तो b गुणा b आ जाएगा। अब नीचे वाले का भी गुणनखंड करना है हमें, और नीचे वाले का अगर गुणनखंड करते हैं 9 का, तो 9 का तो बेटा कितना आ जाएगा? 9 का आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 का 9। यानी ये आ गया 3 गुणा 3। a की घात 3 का करेंगे तो
ए गुणा ए, और बी की घात 2 का करेंगे तो बी गुणा बी, और जेड का करेंगे तो जेड। ठीक है, ये हमारे पास आया है। अब क्या करना है आपको, अब इनको जो एक जैसा दिया हुआ है, क्या करते हैं बेटा, एक जैसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 3 से देखो 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और क्या बचा हुआ है, ए से ए भी गया, ए से ए गया, बी से बी गया, बी से बी गया, तो ऊपर क्या बचा हुआ है, ऊपर बताइए, 2 बचा हुआ है -4, -4 बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, ए Z ए और जेड बचा हुआ है, तो ए और जेड, तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका -4 बटे ए जेड। तो यहां पर ये भी नहीं होगा, क्या होगा, -4 बटे ए जेड होगा। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर सभी बच्चों को समझ में आया है बेटा, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन। ये रहा क्वेश्चन, 81 की घात 9 को भाग देना है 3 की घात 2 से। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। ठीक है, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, आंसर निकाल लेंगे अपनी नोटबुक में, फिर आप आंसर करेंगे कहां पर, पोल सेक्शन में। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सर पोल भेज दो। हाँ बेटा, पोल भेज दिया है मैंने, सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास। सर मेरा आंसर आ गया आपके पास। यस बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। ध्यान से आंसर करना है बेटा, ठीक है, सिंपल। मेरा आंसर आ गया। ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन अभी पीछे सोल्व किए थे, ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। पारस, मनीष, महेश, मुस्कान, सभी बच्चों को आंसर करना है। सर मैंने तो कर दिया। ठीक है बेटा, आपने कर दिया है तो वेरी गुड। मैंने भी कर दिया जी। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी आपको दिख रहा होगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, देख पा रहे हैं सभी बच्चे? 1 मिनट रुको सर। बेटा 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो भी आंसर कर देंगे अपना जल्दी से, ठीक है, वो भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। 1 मिनट रुको सर। ठीक है बेटा, अभी काफी टाइम हो गया है, तो अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। सर ठीक मेरा है, ठीक है सर आंसर। चेक कीजिए बेटा, मैंने सभी के पास आंसर भी सेंड कर दिया है इसका, तो लास्ट 5 सेकेंड है बेटा। 1 2 3 4 5। सर इसका भी ऑप्शन।
बी ऑप्शन बताया है योगेश ने। सर इसका ए आंसर है ना? ए है सर। मेरा भी ए कर सर लेते सर का आंसर है। अभी अरे चेक कर आंसर लेते हैं बेटा, अभी 1 मिनट वेट करेंगे, सभी चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो अरे सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज कर दिया, है ना। अब इसके गुणनखंड अगर मैं करूंगा 81 के गुणनखंड, सर 9 निम 81 का 81 गुणनखंड होगा बेटा कितना, 3 9 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। सर ये तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 निम 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब x की घात 9 तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया, है ना। x की घात 9 ज्यादा नंबर हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आधार एक जैसा होता है, आधार कैसा है बेटा, समान, तो उनकी ठीक। घातों को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर इसकी घात को घटा दीजिए, x की घात 9 में से x की घात 2 जाएगा तो x की घात 7 बचेगा, ठीक है। x की Yes, घात कितना बचेगा, क्या ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को, कि ये Yes, मैंने sir. 9 - 2 किया। यस सर समझ में आ गई। तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हुआ है 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 आ गया यहाँ पर। और यहाँ है x की घात 7, x की घात 7, तो ये आपका आंसर आ रहा है सर मेरा आपने ठीक तो 21 x 7 27, लिखा है। ये 27 आएगा, है ना, सर है 3 निम 27। सर मेरा सर गुणनखंड में सर मेरे पूरा बोला मैं सर गुणनखंड नहीं किया स्त्री डाला। हाँ गुणनखंड, देखो बेटा गुणनखंड आता है आपको करना, कैसे करते हैं। मैंने ऐसे किया सर। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे किया है तो, लेकिन नीचे वाले का भी गुणनखंड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुणनखंड में एक चीज आपको समझना है दीपांशु, कैसे समझेंगे आप, कि आप किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड निकाल रहे हैं तो उसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से देखेंगे करके, तो 2 से तो होगा नहीं क्योंकि 7 आ रहा है, फिर हम देखेंगे 3 से डिवाइड करके, 3 से देखेंगे तो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो छोटे से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे से, ओके याद सर। रहेगा अभी। यस सर। चल तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा ए आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। चल अभी मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 14x⁵ को भाग करना है 7x⁵ से। सर पोल भेज दो, सॉल्व कर लिया। सोल्व कर लिया है सभी ने, वेरी गुड। तो अभी आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। हो गया सर, मेरा आंसर आ गया होगा आपके पास। सर ठीक है बेटा, आपका आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी ठीक आंसर भी कर, मेरा आंसर है। अभी चेक करेंगे बेटा, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर कर देना है। मैंने सर अभी तक निकाला नहीं है सर। हाँ ठीक है, निकाल लीजिए पहले आप इसको, पहले अपनी नोटबुक में निकाल लेंगे ठीक से, और उसके बाद आप आंसर करेंगे। मेरा भी सर आ आज गया सर। वेरी सर गुड। आज आपके पीछे की स्क्रीन बदल रही है। हाँ बेटा आज वो इफेक्ट नहीं लगाया हुआ है मैंने इसमें, ये सिंपल जो बॉल है पीछे वही दिख रहा होगा आपको। हाँ सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं जिनके उत्तर नहीं आए। करूं सर मैं एक बार। सोल्व कर लेंगे, ध्यान से सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे अपने। सर मैंने फिर सॉल्व कर लिया सर। ये कौन सी गलत है सर, मेरा सर गलती से सर बी लग गया सर। तो तभी सर बोला जाता है। चलिए अभी सर चैट बॉक्स में आंसर करेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे।
यस सर, मैंने सर सी लगाया, सर ये लगाया था सर, पर पता नहीं सर कैसे बी आ गया। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, अभी भी 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो सब बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। सर सी ठीक है, आंसर है का? पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। आंसर है मास्टर जी। सर सी है। ठीक है, अभी चेक करेंगे बेटा, चेक करेंगे और ध्यान रखेंगे कि आप है ना क्लास में बैठे हैं, तो क्लास में क्लास की तरह ही आप क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, कोई भी फालतू की बातें नहीं करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। योगेश, ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, x की घात 5 भिन्न में चेंज कर देना है इसको। सर देख लियो मेरा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, भिन्न में चेंज किया इसको, और भिन्न में चेंज करने के बाद सबसे पहले ऊपर जो संख्या दी गई है उसका गुणनखंड किया। 14 का गुणनखंड अगर मैं करता हूं तो 14 का आ जाएगा बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, तो ये आ गया 14 का 2 गुणा 7। अब x की घात 5 का करेंगे तो x को 5 बार गुणा करना पड़ेगा, और ऐसे ही अगर हम नीचे भी करते हैं तो 7 का 7 आ जाएगा, x की घात 2 का x गुणा x आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? 7 का तो 7 आ गया, और x की घात 2 का x गुणा x। इसके बाद क्या करते हैं बेटा हम, बताइए। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। सर 7 को 7 से कैंसिल कर देंगे, x जो मिलते हैं सर उनको x से कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएंगे सर उनको लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो सेम होता है उसको हम काट देते हैं, यस सर। है ना, सर जो 2 सेम होता है उसको x काट। पावर 3। हाँ, तो यहाँ पर बचा हुआ है 2, और यहाँ पर बचा है x गुणा x, मतलब x की घात 3, x की घात 3। क्या क्लियर है बेटा? अब कोई डाउट तो नहीं है बेटा किसी का? नो सर। अगर नो सर। डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा, अगर कोई भी डाउट है, छोटा सा भी अगर डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे एक और क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे फिर यस से सर। आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। अब की बार फुल दिमाग करूंगा सर। ध्यान से करना है, ठीक है? ऐसा नहीं ठीक करना है है कि सर। गलती से वो लग गया। सर तो ये बता रहे सर बी कैसे लगा? ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, माइनस के 27 x की घात 5 को भाग करना है 15x से भाग करना है। ठीक है, 15x से भाग करना है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। सर तो अभी पोल पोल भेज आ दो, जाएगा पोल बेटा होगा। आपके पास। ठीक है, अभी पोल आ जाएगा आपके पास, अभी पोल आ गया होगा, तो सभी बच्चे अपना आंसर कर सकते हैं पोल सेक्शन में। रूल्स को ध्यान सर आ रखना गया मेरा आंसर है। है। वेरी गुड बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। अभी जो मैंने रूल्स आपको बताए थे ना प्लस माइनस के, बस उसी को फॉलो करना है। उसी को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा बिना सोल्व करे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने उत्तर नहीं किया। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, अभी सर यस बेटा बोलिए। सर कर हम दिया इनके सर। बाद सर इनके बाद गुणनखंड ना करके सर अगर हम इनको डायरेक्ट काटे तो सर सम और भी इजी हो जाता है सर। सर हम हाँ, डायरेक्ट ही काट बिल्कुल डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट काटना नहीं आ पाता है ठीक से, है ना। जैसे मैंने 48 लिख देता हूँ, 48 मैंने लिखा, यहाँ पर लिख दिया मैंने 18, तो ये थोड़ा डायरेक्ट काटने में प्रॉब्लम करता है कि पहले आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा, और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और
2 4 जा 8। ठीक है, तो ये आंसर आता है। तो ये थोड़ा सा काटने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है बेटा अभी? ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर बी है इसका। वेरी गुड, बिल्कुल बी ही आंसर आ रहा है। यहाँ पर तो आप इसको सोल्व भी नहीं करेंगे तब भी आंसर पता चल जाएगा आपका, क्योंकि एक माइनस दिया हुआ है और नीचे ये वाला दिया हुआ है प्लस। एक माइनस एक प्लस, तो कैसा होगा बेटा, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। आंसर जो आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखो किस में माइनस आ रहा है, बी में आ रहा है माइनस, तो ये आपका उत्तर होगा। सर एक ने सर ये लगाया है। हाँ, एक ने ए लगाया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ए लगाया है उसका उत्तर गलत है बेटा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसको अगर हम गुणनखंड से करते हैं, माइनस के 27x की घात 5 और 15x, तो 27 का गुणनखंड अगर मैं करूंगा तो ये 2 से तो भाग नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से देखूंगा, 3 से होगा, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से हो रहा। फिर 3 से मैंने किया इसको, कितना आ जाएगा, और 3 सत्ते, क्या लिखा मैंने ये, 3 निम बी 27, ऑप्शन है सर इसका। हाँ 3 निम 3 निम 27। ठीक है, 3 निम 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो अभी मेरे पास क्या आ गया, 27 का आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, और x की घात 5 का क्या करेंगे बेटा, x की घात 5 को तो ऐसे ही लिख देंगे हम कि x गुणा x गुणा x गुणा x। ठीक है, बटे, अब नीचे 15 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 15 का क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे वापस से, 3 पंजे 15, और 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 3 गुणा 5। x का करते हैं तो बेटा x ही आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो एक जैसा है उसको काट देंगे। 3 से देखो 3 गया और x से x गया, तो अभी जो बचा हुआ है माइनस बचा हुआ है एक तो, और यहाँ पर 3 गुणा 3 यानी कि 9 बचा हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है x की घात कितना आ जाएगा, 4, x की घात 4 बटे नीचे, नीचे हमारे पास दिया हुआ है 5, नीचे 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा माइनस के 9 बटे 5 x की घात 4। तो ये रहा माइनस के 9 बटे 5 x की घात 4। क्लियर है बेटा सबको? सबको समझ में आ गया है कि कैसे आप एक पद को एक पद से भाग करेंगे? यस यस सर। सर। चलिए, तो एक पद को एक पद से भाग करना हमने सीख लिया है कि अब यस सर। आपके पास कुछ भी एक पद में कुछ भी आ जाता है तो उसको आप एक पद से आसानी से भाग कर सकते हैं। यस या नो? फॉर्च्यूनर। कर सकते हैं ना सभी बच्चे इसको? यस सर। अभी हम आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पर। तो एक पद से एक पद का भाग हमने सीख लिया है, अब हम सीखेंगे बहुपद का बहुपद से भाग, बहुपद का विभाजन, है ना, बहुपद का बहुपद से विभाजन। बहुपद तो बेटा आपके पास बहुपद में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, बहुत सारे पद आ सकते हैं, कि ये भी एक बहुपद है। ठीक है, ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब इस बहुपद को आपको भाग करना है, इस बहुपद को आपको भाग करना है, किससे भाग करना है, 4x प्लस 2 प्लस ये y लिख लो यहां पर, या x ही रहने देते हैं। ठीक है, 2 प्लस 3y, इससे भाग करना है। ठीक है, आपके पास ऐसा हो सकता है 2x प्लस 2 को भाग करना है 3x प्लस 4 से। आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास आ जाए a की घात 2 प्लस b, तो आप क्या करेंगे, a की घात 2 प्लस b गुणा, ठीक है, a की घात 2 प्लस b को भाग करना है, को भाग करना है, मैंने कहा भाग करना है, किससे भाग करना है, a प्लस b से भाग करना है। तो इस तरीके के बहुपद आपके पास आने वाले हैं और इनको हम सीखेंगे कि कैसे आप इसको भाग कर सकते हैं।
ठीक है, क्या समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं? बताएंगे बेटा, समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 7x⁻² प्लस के 14x, ठीक है, को भाग करना है x+2 से, x+2 से भाग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा इसमें कि आपके पास बहुपद को बहुपद से भाग करना है। तो बहुपद को बहुपद से भाग करने के लिए पहले इन बहुपदों का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड। तो सबसे पहले तो मैंने खंड इसका गुणनखंड किया मैंने। इसका गुणनखंड क्या होगा? 7 का तो 7 आ जाएगा, x⁻² का आ जाएगा x गुणा x, प्लस 14 का करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा x। ठीक है, संख्याओं का तो आता है ना सभी बच्चों को कि 14 का हम कैसे कर रहे हैं? 2 से डिवाइड, 2 से 14, 7 एकम 7। सर यस सर ये 7x है सर, 7x में सर 2x आऊंगे सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड सर आपने एक x लगाया था। वेरी गुड योगेश। तो यहाँ पर कितने आएगा? क्योंकि x⁻² है तो 2x आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैंने किया कि 2 गुणा 7 गुणा x। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में एक तो 7 आ रहा है और एक आ रहा है 3, वो एक आ रहा है x, एक आ रहा है x। तो ये कॉमन आ रहा है बेटा हमारे पास। तो मैंने इन्हीं को बाहर निकाल लिया कि 7x, और यहाँ पर अंदर क्या बचेगा बेटा? इस वाले पद में क्या बचेगा बताइए? सर x x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा? 2। ठीक है, अब इनको भिन्न में बदल देंगे, भिन्न में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा बटे में x+, ठीक है, बटे में x+2। इसी से तो भाग करना है ना, तो इसी को बटे में लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों एक जैसे हैं, और ये दोनों अगर एक जैसे होते हैं तो हमें क्या करना है? इनको काट देना है। तो अभी आपके पास बचा है 7x। तो 7x आंसर, 7x आंसर आया बेटा सबका। यस सर। चलिए, तो अगर 7x आंसर आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है वो आपको इसमें अप्लाई करने थे। कौन से? हल दिए गए बहुपदों, यहाँ पर दिए गए बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले जो भी दिया गया है उसका गुणनखंड निकालना है ना। 7x⁻² प्लस के 14x, इसका गुणनखंड देखना है कि गुणनखंड क्या आ रहा है। तो आता है ना बेटा सभी बच्चों को गुणनखंड करना? अभी हमने किया था गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड किया था हमने, तो हमारे पास आया था 7x और x+2। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे। बंद करना है फिलहाल। चलिए देखेंगे अब। तो ये हमारे पास आ गया था, ठीक है, कि 7x⁻² प्लस 14x का जब हम गुणनखंड करते हैं तो आता है 7x और x+2। दिए गए बहुपदों भिन्न के रूप में लिखकर हल कीजिए। दिए गए बहुपदों को भिन्न के रूप में लिखकर, तो ये जो बहुपद दिए गए हैं इनको भिन्न के रूप में लिख लीजिए। जैसे 7x⁻³ प्लस 14x, ठीक है, 14x। तो इसका गुणनखंड अगर मैंने किया तो दिए गए बहुपदों को भिन्न के रूप में लिखना है, तो भिन्न के रूप में लिख लीजिए बटे x+2, x+2। अब यहां पर देखो कि यहां पर दिया हुआ है 7x+2 का मान कितना आया है? 7x+2। तो इसका हमारे पास कितना रखेंगे? इसकी जगह पर इसका गुणनखंड रखेंगे जो कि आया है 7x और x+2, और नीचे हमारे पास है x+2। अब जो एक जैसा है उसको काट देंगे। बताइए बेटा। 7x आएगा आंसर। तो 7x आंसर आ रहा है। आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आंसर आ रहा था? 7x आ रहा है। अब देखो इसको बोला गया कि हल कीजिए 3yz प्लस 9yz² z²। ठीक है, यहां पर क्या करना है आपको?
जैसे हमने पीछे क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही आपको सोल्व करना है। सिक्स एक्स वाई, चलिए नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा। पहले 3yz प्लस 8y स्क्वायर वाई स्क्वायर 3yz प्लस 9y स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणनखंड करना है पहले। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, क्या गुणनखंड आ रहा है इसका। हो रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, बताएंगे कि क्या गुणनखंड आ रहा है। सर इसमें 3yz का तो सर 3yz आएगा, और सर ये 9y2z 2 आ रहा है सर, इसका 3 गुणा में 3, और सर y गुणा में y, और गुणा में सर z गुणा में z। इतना बड़ा आंसर आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा। तो पहले गुणनखंड किया मैंने, 3 का 3 ही होगा, y का y होगा, z का z होगा। 9 का करेंगे, देखो 9 का करेंगे तो 9 का करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से तो नहीं होगा, 3 से करेंगे। 3 या 9, ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 9 का आ जाएगा 3 गुणा 3। ठीक है, अब प्लस, अब हमें क्या करना है, प्लस नहीं, अब हमें क्या करना है, चर का करना है, यानी कि y गुणा y करना है और z करना है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या सर था, 2z आएगी। कॉमन देख लेंगे क्या कॉमन। गुणनखंड 3 तो आ रहा है दोनों में, y भी आ रहा है दोनों में, और z भी आ रहा है दोनों में। तो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आ गया है क्या, 3yz। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो 1 बचेगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर 3y क्या बचेगा, 3y, 3y। ठीक है 3y। तो ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करना है आपको, इसको और इसको भिन्न में बदल देना है। तो ये आ जाएगा 3yz प्लस 9y स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना, बटे कितना है 6yz। अब इसकी जगह पर आपको जो गुणनखंड आया है वो रखना है। गुणनखंड क्या आया बेटा, ये आया है गुणनखंड, यानी कि 2y गुणा 1 प्लस 3y बटे 6yz। तो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं अब, तो ये आ जाएगा 6, है ना। एक मिनट बेटा, 6 नहीं, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे का भी गुणनखंड करना पड़ेगा ना। तो नीचे का भी जल्दी से गुणनखंड कर देते हैं। 6y दिया हुआ है ना, तो 6 का आ जाएगा तो 6yz आएगा। हाँ, 2 गुणा 3 और y गुणा z। ठीक है, y गुणा z। तो अब 2 से 2 गया, y से y गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है 1 प्लस 3y, और नीचे बचा हुआ है 2 प्लस 3 प्लस z, 3 गुणा z। तो ये आपका आंसर होगा। बताइए क्या आया है समझ में सबको। यस सर। ठीक है बेटा, समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे अगर ये चीजें समझ में आई हैं। आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसी तरीके से बेटा ये क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ रहा है। अब ये बात समझेंगे सभी बच्चे कि अगर हमारे पास इस तरीके से आ जाए कि 4xy और यहाँ पर आ जाए x प्लस 5 की घात 2 को भाग करना है x प्लस 2, कैसे करेंगे, ये एग्जांपल है आपके पास, बताइए। सर यस सर ये कैसे करना है सर।
तो सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे वाले ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं, कि आपको यस पहले सर। तो भिन्न में बदल देना है इसको। भिन्न में बदल दिया, 4xy बटे x+5 की होल घात 2। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। बेटा माइक कौन है, किसी बच्चे का माइक बंद करेंगे। सर रवि। तो यहाँ पर 4xy का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2। ठीक है, 2 × 2, और y का आ जाएगा गुणा y बटे। अब इसका करेंगे हम। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर, कि यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4xy और x+5 की होल घात 2 बटे हमें दिया हुआ है x+5, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ऊपर का किया, तो आ जाएगा 2 × 2 × x गुणा y, और x+5 की घात 2। जैसे बेटा आप लिखते हैं ना x की घात 2 को क्या लिखते हैं, x गुणा x, ऐसे ही आप इसको लिखेंगे कि x+5 गुणा x+5। ठीक है, 2 बार गुणा कर देंगे क्योंकि पावर 2 है ना। जैसे हम सिंपल x की घात 2 का करते हैं, 2 बार गुणा कर देते हैं, वैसे ही यहां पर इसकी भी 2 बार गुणा कर देंगे। अब आ जाते हैं बेटा आगे। बटे, बटे में देखो क्या दिया हुआ है, x+5 दिया हुआ है। तो x+5 से x+5 है ना, x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी मेरे पास बचेगा कितना, 2 दूनी 4, और ये xy, और यहां पर बचा है x+5। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को। यस सर। बेटा ये ऐसे मैसेज नहीं टाइप करना है फालतू के। ठीक है, क्लास पर ध्यान देंगे, क्लास पर ध्यान देंगे। चलिए अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन कि 44x−8 की घात 2 को भाग देना है, भाग करना है 11x−8 से। 11x−8 से। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही आप सोल्व करेंगे इसको। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे अपना क्वेश्चन, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पर भी आप इनको पहले तो भिन्न में लिख लेंगे। भिन्न में लिख लिया आपने 11x−4। ठीक है, तो 44 का भाज्य गुणनखंड आता है सभी बच्चों को, कि 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 11 से कर देंगे या 2 से ही कर देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से भी कर सकते हैं और 11 से भी कर सकते हैं। जैसे मैं करके ही बता देता हूँ कि आपके पास ये दिया हुआ है 44, 44 दिया हुआ है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, क्या गड़बड़ हुआ है बताइए? दीपांशु और योगेश, सर 2 एकम 2 और सर 2 एकम 2 11 सर 11 हाँ, और सर 11 और 11 को 11 से डिवाइड 11 करेंगे, है ना, 11 को 11 से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है, सर मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 11, ठीक है, और x का करेंगे तो बेटा x आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 8 की घात 2 है, तो x माइनस 8 को 2 बार गुणा कर देंगे, x माइनस 8, ठीक है, बटे। अब यहाँ पर नीचे का अगर हम करते हैं तो 11 का 11 आ जाएगा और ये x माइनस 8, x माइनस 8। अब जहां पर जो सेम दिया हुआ है उसको काट देंगे, x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, 11 से 11 गया, तो अभी बचा हुआ है 2 दूनी 4, 4x, और यहाँ पर बचा हुआ है क्या, x माइनस सर 8। सी आंसर तो ये आपका आंसर आ रहा है। सर ठीक था मेरा। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों का उत्तर सही था, ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को ये? यस चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो एक और आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे कि क्या आ रहा है। यहाँ पर दिया है 26xy, x प्लस 5 और x माइनस 4 को भाग देना है 13x, है ना, यहाँ पर भाग देना है क्या, 13x और y माइनस बी। चलिए, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा अपना पोल सेक्शन। ध्यान से बेटा पहले अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर आंसर करेंगे। यहाँ पर भी आपको यही काम करना है कि पहले इनको किस में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, और ये जो हमारे पास पद दिया हुआ है ये यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे और जो कटेगा उसको काट देंगे। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहां समझेंगे क्या करना है बेटा, पहले आपको बटे में लिख लेना है, इनको बटे में लिख लेंगे आप, तो लिख दीजिए बटे में। ये आएगा 26, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 26। 26 का अगर हम करते हैं तो 2 गुणा कितना होता है, 2 गुणा 7 होता है, 2 गुणा 13, है ना, 2 गुणा 13। एक्स का करेंगे x आ जाएगा, y का y आ जाएगा, x प्लस 5 और ये x माइनस 4। चलिए बटे, अब बटे करना है किसको, 13x y से, 13x y माइनस 4 से। तो यहाँ पर जो एक जैसा है, जैसे 13 दिख रहा है आपको, x दिख रहा है और y दिख रहा है, नहीं ये y नहीं, ये वाला y नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ये वाला जो y है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर ये y कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हुआ है, यहाँ पर बचा हुआ है ऊपर 2, है ना, ऊपर बचा हुआ है 2 और यहाँ पर बचा हुआ है y, और ये हमारे पास है x माइनस y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल,
तो ये आ जाएगा 2y x प्लस 5, है ना, सर 2y x प्लस 5। अब यहाँ पर मैच तो नहीं कर रहा आंसर, देखो आंसर मैच नहीं कर रहा है कोई सा भी, तो आपको गुणा करना पड़ेगा अंदर कि 2y की गुणा करेंगे x में और फिर 2y की गुणा करेंगे 5, ठीक है, 2y की गुणा करेंगे 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2xy, है ना, x ऐसा ही आ जाएगा, y भी ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 पंजे 10 और ये 1। बताइए क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? मतलब यस सर, हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। मेरा ठीक था सर, आंसर बी। वेरी गुड बेटा। चलिए अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो वाई टाइप कर देंगे,